Good morning, students. Today I will teach to you surface area and volume of exercise 13.7. That is a given volume of a right circular cone. Okay. तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे किसका, राइट सर्कुलर कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ये ध्यान दे रहे हो कि ये किस चीज का फार्मूला है, this is the pi r square h. It is a formula of a volume of cylinder. Okay, तो उसका 1/3 मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर इसमें आप जो है कोई लिक्विड वाटर भी फिल करिए और उसको सेम रेडियस और सेम हाइट के सिलेंडर में अगर आप उसको डालते हैं तो ये 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, फिल अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर आप इसको फिल अप करिए कोन को और उसको इसमें क्या करिए जो है डालिए, तो ये तीन टाइम्स अगर आप इस कोन के में भरा वाटर को आप इसमें डालेंगे तो वो जाकर के फुलफिल होगा। मतलब कि वही चीज है कि 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच के बराबर जो है ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, और ये हमने बताया कि ये हाइट है, ये एच हाइट है आपकी, और ये जो है स्लैंट हाइट है, और इसका रिलेशन हम पहले चैप्टर में बता ही चुका हूं कि क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, और कॉर्ड सरफेस एरिया पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, पाई आर एल। तो ये इन सब फार्मूलों का यूज हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको इसमें ध्यान देना है। कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट। Now students, question first part, given that radius is a 6 centimeter and height is a 7 centimeter, and find the volume of right circular cone. Okay, तो क्या है, सब सीधे से आप जो है क्या करोगे, इस फार्मूले में क्या करिए आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है आपका 6 स्क्वायर, हाइट 7 से 7 कैंसिल, और 1/3 into 22 into 6 into 6, 3 2 जा 6, और ये 22 into 6 2 जा 12 हो गया, अब 12 2 जा 24, तो 2 कैरी हुआ 2, 24 और 2 क्या हो जाएगा 26। ठीक है, दैट मींस सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सेल्फ यू सॉल्व इट। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ऑफ नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 says that find the capacity in a liter of a conical vessels with a radius 7 centimeter and slant height is given at 25 centimeter. Okay, तो कैपेसिटी बताना है, वो भी लीटर में बताना है, और आपको आर दिया है, एल दिया है, लेकिन आपको कैपेसिटी मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे तभी उसकी कैपेसिटी फाइंड हो पाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको आर की रिक्वायरमेंट होती है और हाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन आर तो गिवन है, हाइट नहीं गिवन है, तो एल आप जो ये फार्मूला एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पढ़ा है, इससे क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो एल की वैल्यू 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, वो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 15 minus 9 6 हो जाएगा, दैट इज 11 11 minus 4, ठीक 576 h इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, तो 576 इसका स्क्वायर होता है 24 का। ओके, इसका होगा 24 का, ठीक है ना। और जब हाइट हमें 24 मिल गया तो आप क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट। नाउ स्टूडेंट्स, अब कैपेसिटी ऑफ अ कोन, कैपेसिटी ऑफ कोन दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 22/7, और आपका रेडियस क्या है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, हाइट क्या निकला है 24, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, ठीक है 22 इंटू 8 7 जा 56। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको यहाँ पर रख लेंगे, तो वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, और उससे कैपेसिटी इन लीटर पूछा हुआ है तो उसको लीटर में हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो जो है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। और आपको ये मालूम है कि 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 1.232 लीटर। तो ये कैपेसिटी ऑफ अ कोन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सेकेंड पार्ट यू सॉल्व अ सेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now student, question 3 is given that the height of the cone is 15 centimeter. Okay, if its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base. Okay, use pi equals to 3.1. तो सीधी सी बात है, आपको वॉल्यूम मालूम ही है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1570, दैट इज 1/3, दैट इज 22/7, आर आपको फाइंड करना है, एंड हाइट इज 15। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, और बाकी सबको इधर आप भेज दीजिए, तो 15 70, ये 7 इधर आकर के क्या हो जाएगा 7 अपॉन 22/5, दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए भाई, ये 5 2 जा 10 होता, एक जीरो काट दिया मैंने। ठीक है, और 5 2 जा 10, 1570 क्यूब दिया था ना, 5 2 जा 15, 5 1 जा 41। ठीक है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज देखिए, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या था 3.14 यूज करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने क्या यूज कर दिया था 22/7, तो ये इसको आप 3.14 यूज करिए। ठीक है, तो ये वैल्यू 7 को हटा दीजिए, तो ये वैल्यू अब कुछ भी इसको मिटा ही दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका 1570 और जो है 3.14 इंटू 5। ओके, तो
जब ये आप 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 314 आएगा, ठीक है ना। और ये डेसिमल को हटाएंगे तो डबल जीरो लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दैट इज अ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा जो आपको पूछा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 सिमिलर है, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 इज होमवर्क, यू सॉल्व अ सेट। ओके, क्वेश्चन 4 इज होमवर्क। Now student, question 6, the volume of right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone, slant height and a chord surface area of a cone. Okay, so now this is your cone figure. Okay, this is your radius and this is your height, this is slant height, this is a height. Or diameter is what given, diameter is given to the diameter of the base is given 28 centimeter, to radius equals to 28 by 2, that is a 14 centimeter. Okay, तो ये रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या गिवन है, गिवन ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये होता क्या है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 9856, ओके। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 स्क्वायर, हाइट आपको निकालना है तो 9856। ओके, तो ये इसको 14 स्क्वायर है, इसको हम क्या करते हैं 14 इंटू 14 लिख देते हैं, ठीक है ना। 14 इंटू 14, या h को हम सीधे चलो इधर लिख देंगे भाई 9856 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। मैं 7 और 3 को उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो भाई 7 2 जा 14, ठीक है। अब देखिए क्या 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से जो है इसको कैंसिल करा देंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, तो ये 7 से कैंसिल जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 8 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो 7 8 जा 56। अब जो है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, ठीक है। 11, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 और 11 1 जा 11 और 11 6 जा 16। तो ये हाइट जो आपकी निकली कितना आया 16 सेंटीमीटर। ओके, हाइट इज अ 16 सेंटीमीटर। अब आपको स्लाइड सेकंड फर्स्ट पार्ट तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। दूसरा स्लाइड हाइट निकालना है, सेकंड पार्ट l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r की वैल्यू 14 का स्क्वायर, ठीक है, h 16 का स्क्वायर, तो 14 का 196 और 16 का 256, ठीक है। तो इसको हम l की वैल्यू को कैलकुलेट कर स्टूडेंट एक देखिए एक चीज हम लोगों ने इधर यहाँ पे छोड़ चुका है, ठीक है। तो इसको जो है हम हटा देते हैं, इधर ये 3 छूट गया तो 16 3 जा 48 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक
कितना होगा 48 सेंटीमीटर। ओके, और ये आर की वैल्यू जो है आपका कितना निकला है आप, दैट इज 14, 14 का स्क्वायर, और h जो है 48 है, 48 का स्क्वायर। ओके, और इसको हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे, तो स्क्वायर करिए 48 का स्क्वायर क्या होगा और 14 का स्क्वायर करके उसको वहां पर ऐड करिए। ना स्टूडेंट, तो ये 196 14 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर 2304 होगा, और दैट इज 2500 हो गया। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 2500 का स्क्वायर रूट दैट इज 50 सेंटीमीटर। L इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अब आपको कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ रहा है, थर्ड दैट इज कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि क्या होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 14, एल जो है 50, 7 2 जा 14। ठीक है, 22 into 15 100 हो गया, दैट इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। ओके, now student, question 7 is given a right triangle ABC. Okay, right triangle ABC with the side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Okay, तो 13 हाइपोटेन्यूज होगा ये। अब इसमें क्या कह रहा है, इज रिवॉल्व। ठीक है, इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है इस ट्रायंगल को। ठीक है, इसको ये पकड़ के इसको हम ये इस तरह से घुमा रहे हैं, और इसके अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ जो है इस ट्रायंगल को घुमा रहा है। ठीक है, जैसे फैन होता है ना, फैन ट्रायंगुलर शेप में है और उसको घुमा रहा है, तो जो जोर से घुमाएंगे तो वो किस टाइप का शेप ले लेगा, वो कोन का शेप ले लेगा। ठीक है, जैसे फैन आप लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर घर में होता है, उसको लोग घुमाते हैं तो आपको बहुत तेज अगर घूम रहा है तो लगेगा कि सिलेंडर घूम रहा है। ठीक, लेकिन अगर उसी को ट्रायंगुलर ले लीजिए और उसको खूब रिवॉल्व करिए, ठीक है, तो कुछ देर बाद आपको एहसास ही नहीं होगा, लगेगा कि अरे ये तो क्या हो रहा है, ये कोन है ये तो। ठीक है, तो उसको रिवॉल्व किया जा रहा है और ये कोन बन रहा है। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन, उसके बाद जो वॉल्यूम कोन बनेगा उस कोन का आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आपको सब चीजें पता है कि रेडियस हो गया आपका, रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, हाइट हो गया, एक स्लाइड हाइट है, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जो कि कैसा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ऑब्टेन, सॉलिड है वो कैसा होगा, कोन होगा सॉलिड। ठीक है, वो कोन होगा ऑब्टेन, ऑब्टेन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ओके, तो नाउ 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर, हाइट इज 12। ओके, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, और इसको जो है, बल्कि ये पाई के टर्म्स में आपका आंसर दिया होगा, तो ये आंसर पाई ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 into 4 कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम मिलेगा उसका क्या हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 8 में ये कह रहा है कि अब जो है, अब हम 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कराएंगे। मतलब ये 5 सेंटीमीटर इधर होगा और ये 12 होगा, तो ये हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और रेडियस जो हो जाएगा वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा। तब जो है वॉल्यूम क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और फिर बाद में वॉल्यूम V1 और V2, ये मान लीजिए V1 निकला है और उससे V1 V2 जो निकलेगा उसका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप 1/3 पाई
ठीक है। तो वो क्वेश्चंस इत्मीनान से बढ़िया से सेल्फ आप सॉल्व करिएगा। ओके। Now student, next question 9. Given that a heap of a wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter, तो radius क्या होगा भाई 10.5 by 2 meter and height is a 3 meter. Find its volume. आपसे क्या पूछ रहा है? Find its volume and the heap is to be covered by a canvas to protect from the rain. ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ canvas required. तो अगर उसको रेन से सुरक्षा देने के लिए उसको ढका जाता है, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट्स गांव से रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो वो देखते होंगे कि जो खलिहान में अनाज काटा जाता है उसको के बाद एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जब ये इकट्ठा किया जाता है, एक के ऊपर एक गिराया जाता है वो, तो वो एक जो है कोन का शेप ले लेता है, ठीक है। तो उसी कोन व्हीट के जो है इसकी बात कर रहा है, जो कि कोनिकल शेप में बन जा रहा है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो एक आपका रेडियस हो गया, हाइट हो गया, निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ कैनवास पूछ रहा है कि इसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, ठीक है। तो कवर करने के लिए कितना कैनवास की एरिया की रिक्वायर्ड होगी, तो वो जो होगी उसकी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको पहली बात स्लैंट हाइट की रिक्वायर्ड होगी। स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर है एस है, हम उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पहले तो हम वॉल्यूम निकालें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है 10.5/2 का होल स्क्वायर, ओके। हाइट इज 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 22/7 10.5/2, that is a 10.5/2, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ओके। ये 2 से that is a 11, ठीक। और अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका उतना मीटर क्यूब होगा, क्योंकि सभी यूनिट किस में है, मीटर में, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, मीटर क्यूब में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 86.625 मीटर क्यूब। अब हम स्लैंट हाइट की बात करते हैं, उससे पहले इधर एक चीज और। अब अगर हम एक डेसिमल को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो में। हम फ्रैक्शन में पूरी तरीके से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा, मतलब आपका ये वैल्यू जो आया वो कितना आ गया, 21/4 मीटर, ठीक है। और अब फिर जो है L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कर देंगे, तो R की वैल्यू 21/4 का होल स्क्वायर प्लस R जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर 441/16 प्लस 9 हो जाएगा, और इसको एलसीएम ले लेंगे 16 का। तो इस तरह से जो हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू 4 9 हो जाए 9 और 5 144 हो जाएगा। 441 प्लस 144, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 4 4 8 और 4 1 585/16, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट ना स्टूडेंट्स। तो जो है L का जो है 585/16 और इसके स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 36.56 से 25 होगा, और स्क्वायर रूट हमने जब लेंगे तो ये 6.05 मीटर अप्रॉक्स हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास जो कि कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है, जो कि पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना था, दैट इज 21/4, ठीक है, और ये 6.05,
ओके, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है इसकी वैल्यू जो आएगी 99.825 99.825 मीटर स्क्वायर के क्रॉस आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ जो है नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।